गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सभी अपने चैनल डिजिज्ञान क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज का हमारा थंबनेल है लोकसभा के टॉप इंपॉर्टेंट 50 प्रश्नों की क्लास हमारी है। तो जल्दी से आप सभी लोग इस क्लास को शेयर कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी और सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जिनकी भी आप तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग फटाफट से सारे सवालों को देख लेते हैं। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, संसद के किस सदन को हम लोग लोकसभा के नाम से जानते हैं। तो ये आज का आपका बिल्कुल पहला सवाल है। सोच समझ के कमेंट कर दीजिए इसका सवाल का आंसर क्या होगा। ऑप्शन है निचली सदन, ऊपरी सदन, उपयुक्त में से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बिल्कुल पहला सवाल है, तो हार्ड क्वेश्चन नहीं है। याद रखिएगा संसद के किस सदन को लोकसभा कहते हैं, तो ये हम लोग इसके निचली सदन को लोकसभा कहते हैं। ऊपरी सदन को हम लोग ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर दिया हुआ है। ऊपरी सदन को हम लोग राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, पता होगा, बहुत ही आसान सवाल था। दूसरे सवाल को देख लेते हैं जल्दी से बिना लेट किए। दूसरा सवाल जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है। बताइए, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर महान्यायवादी। भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को जो नियुक्ति करते हैं, उनका जो पद है वो है लोकसभा अध्यक्ष का। ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सारे सवाल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस 50 प्रश्नों की सीरीज को अगर आप देख रहे थे आज, तो आपको लोकसभा से आने वाले ऐसे कोई सवाल नहीं होंगे जो आपके एग्जाम में ना पूछे जाए। तीसरा सवाल है, प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। बताइए, पीए शर्मा थे, जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद या फिर इंदिरा गांधी। देखिए मेरे सवाल आते आते आप सभी लोगों का कमेंट सेक्शन में कमेंट आ जाना चाहिए। प्लीज ये रिक्वेस्ट है मेरा, आप लोग कमेंट करते चलिएगा। और इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जरूर दिया होगा, पीए संगमा। ठीक है, भारतीय जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष पहले कौन थे, तो वो थे आपके पीए संगमा। याद रखिएगा ना। चौथा सवाल है, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। बताइए, धन विधेयक का आर्टिकल भी पता होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। नहीं पता है तो इसी प्रश्न में आपको आगे चल के मिल जाएगा इस तरीके का सवाल भी। बता दीजिए धन विधेयक का आर्टिकल कौन सा है, और फिलहाल इस सवाल का आंसर बताइए। लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर महान्यायवादी। इस सवाल का सही उत्तर कौन सा होगा। सवाल नंबर चौथे का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और मैंने पूछा था आर्टिकल, तो याद रखिएगा आर्टिकल 110 होता है धन विधेयक का। चलिए चौथा सवाल हो गया। पांचवा देखते हैं, लोकसभा के मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी होती है। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल को पढ़ लिए हम लोग। आंसर इसके है 45, 98, 50 या फिर 22। तो सोच समझ के कमेंट करके बताइए। इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बताइएगा क्या 50 सदस्य चाहिए होते हैं, न्यूनतम सदस्य की संख्या 50 होनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखते हैं, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी। बताइए, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी। 19 जनवरी 1952, 13 मई 1952, 16 मार्च 1952 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ईयर आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात 1952 को हुई थी। अगर डेट के साथ भी पूछ लिया जाए तो अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। याद रखिएगा 13 मई का वो दिन था जिस दिन प्रथम बार लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। क्लास कैसी लग रही होगी, जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक करके बताइए। और आप जितने भी साथी देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने 1, 2, 3, 4, 5, 10 दोस्तों में, जिससे कि और लोगों तक भी हमारी ये क्लास पहुंच सके। सातवां सवाल है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, उस दल के पास न्यूनतम कितने सदस्य लोकसभा में होने चाहिए। देखिए सवाल थोड़ा सा बड़ा है, तो आप वीडियो को पॉज करके 5 सेकंड सोच लीजिए, उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं तो आपको आंसर बता देती हूँ। सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 55। ठीक है, 55 है इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट उत्तर। अगला सवाल देखते हैं, 8वां क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले अधिकतम, देखिए भाई मैक्सिमम पूछा गया है, मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। 243, 543, 550 या फिर 245।
बिल्कुल सही आंसर बहुतों का आ रहा है, और जिनका भी आ रहा है वो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक करके बता दीजिए। और ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा 2 5 4, ठीक है, सॉरी 5 4 3, 5 4 3 जो है वो इस अधिकतम सदस्यों की संख्या होगी। अगला सवाल है, लोकसभा में एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम, ध्यान रखिएगा, कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? 10 लाख, 7.5 लाख, 12 लाख या फिर 15 लाख? लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? पूरी क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो 50 सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल 10 सवाल होने को है, तो जरूर से पूरी क्लास को देखिएगा, और एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार जरूर से देख लीजिएगा। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सभी का, ऑप्शन नंबर बी 7.5 लाख, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभा सदस्य किस राज्य में आते हैं? चलिए ये बता दीजिए, सबसे अधिक तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सदस्य आते हैं, लेकिन दूसरे स्थान पर किसका है ये बताइए। राजस्थान है, बिहार है, महाराष्ट्र है या हरियाणा है? तो आप लोगों को पता होगा महाराष्ट्र वो स्टेट है जहां की लोकसभा सदस्य जो है वो उत्तर प्रदेश के बाद वाले स्थान पे आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। ठीक है, 11वां सवाल देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कितने निर्वाचित सदस्य लोकसभा में आते हैं? देखिए बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कितने निर्वाचित सदस्य लोकसभा में आते हैं? 7, 8, 12 या फिर 15? बताइए। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो सही होगा इसका ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिर्फ और सिर्फ 7। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आज तक का अभी का सबसे आसान सा सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल बता दीजिए, 5, 4, 6 या फिर 7? बताइए 5, 4, 6 या फिर 7? तो आसान सा सवाल है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 साल का कार्यकाल होता है लोकसभा का। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, लोकसभा में कोरम यानी गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? कितने सदस्यों की जरूरत होगी किसी भी कोरम को पूरा करने के लिए? देखिए ध्यान से पढ़िएगा, कुल सदस्यों का 1/6 भाग, यानी अगर 600 सदस्य होंगे तो उसमें से उसका 1/6 यानी कि 100 सदस्य की जरूरत पड़ेगी। याद रखिएगा इस तरीके से, या फिर कुल सदस्य का 1/12 या फिर कुल सदस्य का 1/5 या फिर कुल सदस्य का 1/10। तो बताइए इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो देखिए ए बी सी मत चुनिएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है? देखिए बता दीजिए जल्दी से कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है? 81, 32, 45 या फिर 55? बहुत अच्छा सवाल है, आसान भी है, आपको पता होगा कि अनुच्छेद 81 में बताया गया है लोकसभा के बारे में, ध्यान से याद रखिएगा। अगला सवाल है, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है? ये सवाल थोड़ा सा टफ है, लेकिन देखिए टफ क्वेश्चन अगर आप कर सकते हैं तो ही आपको एक सीट मिल पाएगी एग्जाम में। तो जरूर से बताइएगा कि किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों की पेंशन की व्यवस्था की गई है, और वो वर्ष याद रखिएगा, वो वर्ष था आपका 1976 यानी कि 1976, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के बैठक के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल नहीं होना चाहिए? कितने समय का अंतराल नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए होगा आपका इसका, तो बताइए 3, 6 या फिर 9 या फिर 12? इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अगर नहीं को इसको काट देते हैं तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। वैसे अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप बाद में कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का डैश से कम प्राप्त हो? बताइए, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार कि अपनी जमानत राशि को खो देगा अगर उसे कितना मत प्राप्त ना हो? तो याद रखिएगा 1/6, 1/6 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। 18वां क्वेश्चन, वर्तमान में 8 केंद्र शासित में कितने सदस्य लोकसभा में निर्वाचित है? 19, 20, 14 या फिर 15? तो ऑप्शन नंबर ए 19 सदस्य निर्वाचित है केंद्र शासित प्रदेश से लोकसभा में। 19वां सवाल, वर्तमान में 28 राज्यों से कितने सदस्य लोकसभा में निर्वाचित है? 2, 5, 5 to 4,
550, 545 या फिर 500। तो याद रखिएगा 524। ठीक है, 28 राज्यों में जितने सदस्य लोकसभा में निर्वाचित है वो है 524। अगला सवाल, भारत में प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है। तो आप लोग आराम से वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। मैं फिलहाल आपको आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 1952। अप्रैल 1952 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण पहली बार कब किया गया था? 1975 में, 1980 में, 1999 में या फिर 1972 में? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 1972 में। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 98, 88, 93 या फिर 95? तो अनुच्छेद 93 के अंतर्गत यह प्रावधान है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल 23वां है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री को है, राष्ट्रपति को है, लोकसभा उपाध्यक्ष को है या फिर लोकसभा के अध्यक्ष को है? तो ये जो मत है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी। 24वां क्वेश्चन, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त करता है? लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? महान्यायवादी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति? सवाल नंबर 24 का सही आंसर है महान्यायवादी करता है लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या 5 महीने? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। याद रखिएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी में है 5 महीने। 3 महीने अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर महान्यायवादी? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? लोकसभा स्पीकर कहेंगे, लोकसभा उपाध्यक्ष कहेंगे, प्रोटेम स्पीकर या फिर उनमें से कोई भी नहीं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोटेम स्पीकर कहेंगे हम लोग अस्थायी लोकसभा के अध्यक्ष को। ध्यान से याद रखिएगा। 28वां सवाल देख लेते हैं, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? मीरा कुमार का रहा, ओम बिरला जी का, बलराम जाखड़ जी का या फिर राजेंद्र प्रसाद जी का? तो बताइए, मीरा कुमार जी, ओम बिरला जी, बलराम जाखड़ या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जो कि लोकसभा अध्यक्ष रहे और सबसे लंबा कार्यकाल का रहा था। 29वां क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष या की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो पर्सन लोकसभा की अध्यक्षता करेंगे वो है लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य। ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य, ऑप्शन नंबर डी। 30वां सवाल है, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? अमेरिका, रूस, जापान, इंग्लैंड? बहुत ही अच्छा सवाल है और इस वीडियो को अंत तक देख के आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा इस क्लास को और बताइए इस सवाल का सही आंसर आपको बताना था इंग्लैंड होगा। तो कौन से ऑप्शन में है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? जिलों के आधार पर, राज्यों के क्षेत्रफल के आधार पर, राज्यों की जनसंख्या के आधार पर या फिर इनमें से कोई भी नहीं? कौन से आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो राज्यों की जनसंख्या के आधार पर। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 100% ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में, तो ध्यान से इस क्लास को पूरा देखिए। अगला सवाल है, लोकसभा चुनाव किस पद्धति से कराया जाता है? प्रत्यक्ष मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान, जनता के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वो जो मतदान है वो प्रत्यक्ष मतदान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो याद रखिएगा लोकसभा चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा कराया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो बताइए, क्योंकि हम लोग सारे सवाल लोकसभा से ही रिलेटेड कर रहे हैं तो लॉजिक लगाइए और आंसर कीजिए लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा, विधानसभा से इसका कोई लेना देना नहीं है। लोकसभा से में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अगला सवाल, 8वें संविधान संशोधन 1973 में द्वारा लोकसभा सदस्य की संख्या 525 से कितनी कर दी गई थी? घटा दी गई थी या बढ़ा दी गई थी? बताइए।
450, 550, 245 या फिर 545। तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, पता होगा आप लोग। 545 कर दी गई है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 35 सवाल, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? सोच समझ के बताइए, और साथ ही में इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ क्लास देने से काम नहीं होगा, आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएगा, ठीक है। 35वें सवाल का सही आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 500, ठीक है। 500 इसका करेक्ट आंसर होगा। 36वां क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी थी, सुषमा स्वराज थी, मायावती थी या फिर मीरा कुमार थी? तो याद रखिएगा, बिल्कुल रिसेंट का सवाल है। मीरा कुमार थी, ऑप्शन नंबर डी पहली अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा जाएगा। फिर है 37वां सवाल, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? राजेंद्र प्रसाद जी, मावलंकर, ओम बिरला या फिर राजीव गांधी? साथ ही में हमारी हर रोज सुबह के ठीक 6 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है। इस क्लास को अगर आप नहीं लेते हैं तो जरूर से लिया कीजिएगा, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आपके हर एक एग्जाम के लिए। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी जीवी मावलंकर जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महान्यायवादी या फिर लोकसभा के अध्यक्ष? तो लोकसभा के अध्यक्ष के ही नियंत्रण में होगा ना सचिवालय, याद रखिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष के ही नियंत्रण में होता है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो डी। अगला क्वेश्चन है, संसद के किस सदन के सभी सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा किया जाएगा, तो इसमें जनता का नाम जरूर दिया होगा, यानी कि लोकसभा है तो लोकसभा जनता के द्वारा ही निर्वाचित की जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस राज्य की लोकसभा और राज्यसभा के सर्वाधिक सीटें हैं? तो एकमात्र एक ही वो राज्य है जहां लोकसभा और राज्यसभा के सर्वाधिक सीटें हैं, और वो राज्य और कोई नहीं, यूपी है। तो देखिए, यूपी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश इस सवाल का सही जवाब है। चलिए बचते हैं आगे के 10 सवाल, फटाफट से देख लेते हैं। और इन 10 सवाल को देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर नए जुड़े हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए, और लाइक करना भूल चुके हैं तो जल्दी से लाइक कर लीजिए। चलिए देखते हैं 41वें सवाल को, प्रथम लोकसभा की अवधि क्या थी? देखिए, बहुत सारे बड़े बड़े ऑप्शन है, ध्यान से पढ़िएगा। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर जो ए बिल्कुल सही है, 13 मई 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक प्रथम लोकसभा की अवधि थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे के सारे। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, याद रखिएगा, सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? दिल्ली है, लद्दाख है, पठानकोट या फिर शिमला? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसका सही आंसर दिल्ली है, जो कि सबसे बड़ा लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है। किस हिसाब से? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए अगला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो जो आयु है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर दिया हुआ है, 25 वर्ष का वो व्यक्ति होना चाहिए अगर उसे बनना है लोकसभा का सदस्य, या फिर चुनाव भी अगर उसे लड़ना है तो भी। तो चलिए 44वां सवाल देखते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है? अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 51? तो वो जो अनुच्छेद है जिसके अनुसार आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सकता है, वो है अनुच्छेद नंबर 331। बहुत अच्छा सवाल है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। 45वां सवाल, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य को कौन मनोनीत कर सकता है? तो याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है जो मनोनीत कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल के थ्रू, वो मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है? 31, 35, 44 या फिर 42? तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर हो जाएगा 31वां, ठीक है। 47 क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? तो पता है आपको, सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ऑप्शन नंबर ए। 48वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष के लिए ही इसे बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, लोकसभा
कि अन्य नाम क्या क्या है। तो याद रखिए, लोकसभा का नाम निम्न सदन भी है, अस्थायी सदन भी है, लोकप्रिय सदन भी है, यानी कि उपयुक्त के सारे आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आज का अंतिम सवाल, और इन 50 सवाल में से आपके कितने नंबर आए, 20, 25, 30, 40 कितने आए, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और साथ ही क्लास कैसी लगी ये सब बताना बिल्कुल ना भूलिए। 50वां सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है? तो वो अनुच्छेद है 330, जो कि लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है। तो बताइए कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी होगी तो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और पहली बार क्लास देख रहे हैं तो सुबह की ठीक 6 बजे करंट अफेयर में जुड़िएगा, और इस तरीके की क्लासेस के लिए जुड़िएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में।